हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल CS भाषा। इस वीडियो में हम लोग रिकर्शन का एक और एडवांटेज देखेंगे। आई मीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च मेथड यूजिंग रिकर्शन इज़ व्हाट वी विल गोइंग टू सी। लेकिन उससे पहले आपको ये मैं रिकॉल करवा दूं कि बेसिकली दो तरह की सर्चिंग्स होती हैं। कभी भी लिस्ट के अंदर अगर हमारे को डेटा को सर्च करना तो दो मेथडोलॉजीज होती हैं। एक होती है लीनियर सर्च, जिसमें आपके लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स किसी भी फॉर्म में होते हैं, तो आप स्टार्टिंग से इन अ लाइन आप स्टार्ट सर्च करना शुरू करते हैं और तब तक सर्च करते हैं जब तक आप या तो एंड ऑफ द लिस्ट तक नहीं पहुंच जाते या फिर आपको एलिमेंट मिल नहीं जाते या जो नंबर जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। बाइनरी सर्च मेथड वो मेथड है जिसके अंदर आप एज्यूम करते हैं कि एक लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है ऑलरेडी। इट कैन बी असेंडिंग, इट कैन बी डिसेंडिंग। तो उस सॉर्टेड लिस्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे को कोई नंबर सर्च करना है तो हर बार हम एक मिडल वाली लोकेशन निकालेंगे, उस लोकेशन की वैल्यू को चेक करेंगे फ्रॉम द नंबर दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो अगर वो नंबर उस लोकेशन पे है तो वो इसका मतलब नंबर मिल गया। अगर उस लोकेशन पे नहीं है तो अकॉर्डिंगली हम ऊपर या नीचे उसको सर्च करते हैं। तो अब इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि बाइनरी सर्च मेथड काम कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट योर लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। नाउ सपोज वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर 17, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब लिस्ट देते हैं हमारे को, तो लिस्ट का हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से हम स्टार्टिंग सब्सक्रिप्ट तो सारी चीज़ों का, सारी ही लिस्ट का, चाहे वो टपल हो चाहे लिस्ट हो चाहे आप कुछ भी करें, स्टार्टिंग तो हमेशा जीरो सब्सक्रिप्ट से होता है। बात आती है एंडिंग की, तो एंडिंग विल बी if suppose you have 6 elements in the list, that means your counting will be from 0 to 5. Okay, so like in this example also, if you have taken a list, the starting element of the list will be 0 and the ending element will be 5. So हमारे को जब भी रिकर्शन का प्रोसेस अप्लाई करना होता है फॉर बाइनरी सर्च, तो देर आर सर्टन पैरामीटर्स दैट वी नीड टू गिव। ऑल राइट, सो इसी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ लिस्ट दैट वी आर सेंडिंग। सेकेंड इज लिस्ट की स्टार्टिंग तो हमें पता ही है 0 से है, लिस्ट एंड कौन से सब्सक्रिप्ट पे हो रहा है, और तीसरी चीज़ नंबर क्या सर्च कर रहे हैं। तो इस केस में हम 17 सर्च कर रहे हैं। सो थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमें मिडल एलिमेंट निकालना है। जो कैसे पता लगेगा, जिससे हमें मिडिल सब्सक्रिप्ट निकालना पड़ेगा पहले। तो मिडिल सब्सक्रिप्ट कैसे होता है, विच इज़ द एवरेज ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, दैट मीन्स द लास्ट सब्सक्रिप्ट एंड द बिगिनिंग सब्सक्रिप्ट। सो अगर सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है L, जिसके बिगिनिंग सब्सक्रिप्ट है 0 और जो लास्ट सब्सक्रिप्ट है वो 5, तो हम ऑब्वियसली हम आंसर 2.5 जैसे नाम की तो कोई लोकेशन होती नहीं है, तो हमें फ्लोर डिवीजन करना पड़ेगा एंड देन वील गेट द मिडल सब्सक्रिप्ट एज 2। सो उस सेकेंड लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, दैट विल बी कंपेयर्ड विद x। All right, so when we compare it, there are three possibilities. Either the number is found. If the number is found, that means we in very first step we have got the result and the program ends. But suppose if the number is not found and we are looking for it again and again, so what exactly supposed to do? Then you're supposed to check how is that number that we are looking for is comparable to the number which is at the middle location. So अगर वो number जो हम ढूंढ रहे हैं वो छोटा नंबर है फ्रॉम द लोकेशन विच इज़ एट द मिडल लोकेशन, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले सब्सक्रिप्ट को ऊपर सर्च करेंगे। ओके, और अगर हम जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं वो नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू द नंबर एट द मिडिल लोकेशन, इसका मतलब है वो नंबर फिर हमें ऊपर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मिडिल के ऊपर हमें उसके नीचे सर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट इफ द नंबर इज that you're searching is smaller than the number at the middle location, then the number has to be in the upper half, or it can be in the upper half, but it's never be in the lower half because the list is sorted. Therefore we have to reduce b with m-1 because mth location तो हम चेक कर चुके हैं। इसी तरह से अगर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है,
कि अगर जो नंबर है दैट इज़ ग्रेटर दैन द नंबर विच इज़ एट द मिडिल लोकेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, then that means the number will be in the lower half, it will not be in the upper half. Therefore we have to increase the value of t by m plus 1 because m तक तो हम चेक कर चुके हैं, तो t m के नीचे ही आएगा. ओके और ये कब तक चलते जाएंगे, ये तब तक चलते जाएंगे जब तक हमें या तो नंबर मिल नहीं जाता या फिर t की वैल्यू बड़ी हो जाती है b से. ओके सो दिस टास्क इज रिपीटेड टिल द वैल्यू ऑफ t इज आइदर लेस देन और इक्वल टू b और द नंबर इज फाउंड. द मोमेंट इट बिकम्स ग्रेटर देन b दैट मीन्स द नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो हम ये तीनों केसेस लेते हैं एक एक करके. सपोज x इज अ नंबर दैट आई एम लुकिंग फॉर. ऑलराइट सो पहला केस लेते हैं कि ये अब मेरे पास ये सपोज लिस्ट है. ओके सो ये इनके सब्सक्रिप्ट्स हैं साथ में 0 1 2 3 4 5. सो मैंने आपको क्या बताया था, पहली बार आपका जो इनिशियल सब्सक्रिप्ट है दैट इज 0, फाइनल क्या है 5. ऑलराइट तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, t इज लेस देन और इक्वल टू b. नाउ वी नीड टू फाइंड द मिडिल सब्सक्रिप्ट. सो हाउ डू यू डू दैट, 0 plus 5 with the floor division of 2. Therefore now m is becoming 2 here. Now what are you looking for, you're looking for the number 17. So is 17th number is equal to the number at the middle location? No, it is not. Now how is this comparable? This is number 17th is greater than the number at the second location. इसका मतलब है number cannot be found in this, number has to be found in this area. Okay, therefore t which was at 0 will be shifted from this place to next location of m. क्योंकि m तो 2 पे है और यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं, इसलिए t कहाँ चला जाएगा, इस लोकेशन पे, और साथ में b जहाँ है वो वहीं रहेगा ना. अभी तक हमें नंबर मिला नहीं है. ओके सो अब हमने क्या करा, t यहाँ आ गया, b यहाँ आ गया, सेम टास्क हम रिपीट करेंगे m को फाइंड करने का. तो दिस टाइम m विल बी 5 plus 3 डिवाइड बाय 2. So floor division of 2, that means my answer will be 4. So this is also having 17. Now the second condition, so since your x is less than this value, x is greater than the value which is at the middle location, and your t, this condition is still holding true, therefore we have been able to find the value of b. और m हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे. बस देखिए नेक्स्ट स्टेप में ही हमारा आंसर निकल आया. दैट मीन्स जस्ट इन 2 iterations because this condition became true and this condition was also true, therefore we could able to find the result. Okay, now let's go on to the second case कि suppose हमारे पास छोटा नंबर है जो हमें ढूंढना है. तो सेम चीज़ देखते हैं. हमारे पास ये एक लिस्ट है, लिस्ट की पहली और नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू हमारी ये है. कंडीशन हमेशा ये वाली याद रखनी है आपको. नाउ व्हाट इज द मिडिल सब्सक्रिप्ट, अगेन द सेम थिंग, फाइंड द एवरेज ऑफ द टू सब्सक्रिप्ट्स. देयरफॉर this is your m. Now you're looking for which number, you're looking for 2 and m is 2 is having a value 6. so 2 कहाँ exist कर रहा है, नीचे तो कर ही नहीं सकता ना, because list तो sorted है और ये हमने चेक कर लिया, तो कहाँ पर होगा, या तो इसी एरिया में होगा. इसका मतलब है किसको शिफ्ट करेंगे, सो b को शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आएंगे, which means m minus 1. okay so b will become m minus 1 which is 1. all right now x, ये वाली कंडीशन अभी हमने बताई ना, क्योंकि x is smaller and t is less than equal to b, so this both the conditions are still true, therefore find the value of m. so 0 divide 0 plus 1 with floor division of 2 will give you the answer 0. therefore your m is existing at the same location where your t is. now you again compare the value of x, you have got the number, and finally your program ends. Let's take a last case where we are looking for a number which probably may not be existing. okay so again let's take the list. t 0 है, b 5 है, हमारी कंडीशन हमें पता है, हमने मिडिल वैल्यू निकाल ली है. पहली मिडिल वैल्यू को हमने कंपेयर करा तो x क्या निकला, x हमारा निकला बड़ा नंबर. बड़ा नंबर का क्या मतलब होता है, किसको शिफ्ट करेंगे, t को नेक्स्ट लोकेशन पे. so t should become 3. b remains at the same position. now take out the average, it will find out the value of m, and therefore it will be 3 plus 5 divided by 2 which is 8. okay 4, I'm sorry. so m becomes 4, t was 3, b is 5, compare the value 12. so is 12 same as the value which is at location number 4, that is 17? no. तो 12 कैसे comparable है, 12 छोटी वैल्यू है, मतलब आपका नंबर ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं
होना चाहिए। तो अगर ऊपर होना चाहिए तो क्या शिफ्ट होगा, बी शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका बी क्या हो जाएगा, बी विल बी 3, टी विल ऑल्सो बी 3. नाउ this will call the middle value. So 3 plus 3 divided by 3, therefore m will also be 3. And what are you looking for? You're looking for a value x is equal to 12 at location number 3. 3 is comparable to 7. How? So I mean 3 in the sense that the value at subscript number 3 is comparable to this value of 12. So how? 12 is smaller again. So since 12 is smaller, right, so what is happening, that means you have to shift b back to one location less, therefore b will become 2 and t remains 3. और ये कौन सी condition contradict कर रही है, पहली वाली. Hence your program will immediately end and it will return -1, indicating that the number has not been found using the binary search method. So quickly have a look at the program using recursion. So हम इसमें 4 पैरामीटर्स पास करते हैं. हम लिस्ट पास करते हैं, स्टार्टिंग सबस्क्रिप्ट पास करते हैं, एंडिंग सबस्क्रिप्ट पास करते हैं और जो नंबर हमें सर्च करना है वो पास करते हैं. हमने क्या किया था, मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जब तक t की वैल्यू b से छोटी है या उसके बराबर है, पहली चीज़ क्या करी हमने, मिडल वैल्यू फाइंड करी. उसके बाद हमने क्या कंपेयर करा, मिडल वैल्यू के अंदर की जो वैल्यू, मिडल सबस्क्रिप्ट के अंदर की वैल्यू को x के साथ कंपेयर करा. 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नंबर मिल जाता है, नंबर बड़ा होता है या नंबर छोटा होता है. अगर x बड़ा है तो आप किसको शिफ्ट कर रहे हो, अगर x बड़ा है मतलब इट विल बी फाउंड इन दी सेकेंड हाफ, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन दी सेकेंड हाफ, सो यू आर सपोज टू शिफ्ट t and that will be m plus 1. Therefore you will call a recursive function with the same parameters. The only value that will be changed will be the value of t, because it's t which is getting, and it will going to repeat the same task. Similarly, if the condition is a second condition, then what will going to happen, because x is smaller, that means it will be the values which is above the middle location value that you've already checked. Therefore b will be shifted and b will be m minus 1. Hence this is done with the recursive value. And otherwise, third condition is if neither x is greater nor x is less, obviously x has been found, therefore you will return the location. अब last possibility क्या है, जो हमने third case देखा था कि ना ये true है ना ये true है, मतलब ये चलता तो जा रहा है लेकिन एक point पे t की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है b से. तो ऐसे केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, else return -1. So if we have taken this example, using this you just have to say what is the value that has been returned to REC. So if RES is having the value -1, that means the record is not found, otherwise the record is found. Now the only thing that you supposed to remember is, अगर ये सेम प्रोग्राम में मैं जो अपर बाउंड की वैल्यू मतलब बॉटम वाले की वैल्यू जो है, I don't give it as 5, because if there are 6 elements and suppose I am giving it as 6, but हमारा 6 सबस्क्रिप्ट तो कोई नहीं है ना, तो the only thing that you have to change is -1 कर देना यहाँ पे, that's it. So if I've told you with both the cases, here if it is the actual subscript, that means if there are 6 elements in the array, the counting will be from 0 to 5, but there are 6 elements in the array and the user is passing is 0 to 6, so 6 सबस्क्रिप्ट तो है ही नहीं ना हमारे पास. So ऐसे केस में आप भी -1 कर दीजिएगा जब आप निकाल रहे हैं, and otherwise there is no change in the code. All right, so हम यही चीज़ क्विकली अगर एक बार ट्राई कर ले, सेम कोड को मैंने बस वहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट करा है. तो यहाँ पर हमारा क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम लास्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो 6 पास कर रहे हैं. तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से, सो एंटर द नंबर दैट आई एम लुकिंग फॉर. सो इसमें देख लेते हैं, सपोज आई एम लुकिंग फॉर द नंबर 4. ओके, सो द नंबर फाउंड एट लोकेशन नंबर 1 मीन सबस्क्रिप्ट नंबर 1. ओके, अगर मैं इसमें कहती हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर, मैंने गलती से कर लिया, आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर से 16, ऑल राइट. So it will show me number not found. If I am looking for a number 6, तो
पहला ऑकरेंस ऑफ 6 या जैसे भी है दिखाएगा ज़रूर आपको कि कहाँ पर आ रहा है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा मिडिल सबस्क्रिप्ट आता है उस टाइम पे. सो लोकेशन नंबर 3 दैट मीन्स 0, 1, 2 एंड 3 एंड दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड. क्या अच्छा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अकर्स इज कैन आई डू द टास्क फॉर linear search also. So yes, you can very well do the task for linear search also. कोई फ़र्क नहीं है लीनियर में, सिर्फ फ़र्क ये हो जाता है कि इसमें हमें लिस्ट को सॉर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो अगर हमारे को लिस्ट को सॉर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स वही पास कर रहे हैं. 0 लास्ट सबस्क्रिप्ट, आई मीन दिस इज़ माई लिस्ट, दिस इज T0, दिस इज़ द लास्ट सबस्क्रिप्ट. बस हम क्या चेंज कर रहे हैं, हर बार हम चेंज कर रहे हैं T की वैल्यू, बिकॉज लीनियर क्या होता है, इन अ लाइन. So we just start checking from the first subscript, then we go to the next, and for how long are we supposed to check? Till we reach the end. That means till the time your T is less than or equal to B. So if your T is less than or equal to B, then again there are two possibilities, either you have got or you haven't got. If you have got, you're returning. If you haven't got, recall the function. The only thing is just increment the value of the initial subscript from T to T plus 1 and that's it. But if the moment this number is not existing and this condition is false, it will going to return -1. So same चीज़ है, और यही चीज़ मैं फिर से इसमें बता रही हूँ कि अगर आपका जो बॉटम वाला सबस्क्रिप्ट है, इस केस में अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 8 हैं, तो यहाँ पर तो आप 7 पास कर रहे थे, यहाँ पर अगर आप 8 पास कर रहे हो तो लेकिन सबस्क्रिप्ट तो आपके पास 0 से 7 तक है ना. सो बस यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर दैट द कंडीशन विल बी टिल द टाइम T इज लेस दैन B, अदरवाइज देयर इज नो चेंज. एंड चिल्ड्रन, ये वो केसेस हैं बाइनरी सर्च के और लीनियर सर्च के जिसमें सॉरी बाइनरी सर्च में, जिसके बिकॉज लीनियर सर्च में तो हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, बट बाइनरी सर्च वाले वो केसेस अभी हमने डिस्कस करे जिसमें लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती है. एंड आई एम श्योर नाउ इफ दिस लिस्ट वुड हैव बीन सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब आप सॉर्ट कर लेंगे, सिर्फ ग्रेटर की जगह लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा और T की वैल्यू अलग होगी, B की वैल्यू अलग होगी, दैट्स इट. तो ज़्यादा फ़र्क तो है ही नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. इट्स जस्ट दैट नाउ देन यू हैव टू डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर. सो आप ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के बीच में ही बस changes करने हैं and the rest your work will be done. So if you just want me to show you how the linear search is working, I think it's just the similar way. So quickly रन करके देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा हुआ है. एंड इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर से विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर, लेट मी मेक इट एज 44, आई गेट द आंसर नॉट फाउंड. बट इफ़ आई एम लुकिंग फॉर a number called as 3, okay, then number found at location number 0 means subscript number 0. Okay, so accordingly you can just get the answer. I hope you've understood the binary and the linear search methods and how they can be executed using recursion. So if you have any doubt, please do message me and I will definitely going to handle all your queries. Thank you so much. Have a lovely day and don't forget to press the like button and do share and subscribe. Thank you so much, children.